आरेव, रिया और विक्की सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। उन्हें अनजाने जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने भानगढ़ किले जाने का फैसला किया। यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता था। दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं। कहानियां किले के श्रापित होने के बारे में थीं। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या कहानियां सच थीं। उन्होंने अपने बैग पैक किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल उत्साह और डर के मिश्रण से भरे हुए थे। वे घंटों गाड़ी चलाते रहे। वे उत्साह से बातें करते रहे कि उनका सामना किससे हो सकता है। उत्सुकता साफ दिख रही थी। वे सभी अज्ञात के आकर्षण की ओर खींचे चले जा रहे थे। क्या यह एक ऐसी ट्रिप होगी जिसे वे हमेशा याद रखेंगे? जैसे ही वे अपने मंजिल के करीब पहुंचे, दृश्य बदलने लगा। कभी जीवंत परिवेश एक उजाड़ और भयानक माहौल में बदल गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोस्तों को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई। वे देर दोपहर किले पर पहुंचे। सूरज ढलने लगा था। प्राचीन संरचना पर लंबी परछाई डाल रहा था। किला एक पहाड़ी पर खड़ा था। एम्बर आकाश के विपरीत एक सिलहुट। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, रिया की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। वह इसे समझा नहीं सकती थी, लेकिन उसे एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। आरेव, हमेशा की तरह आशावादी, उसके डर को दूर किया। उसने कहा कि यह सिर्फ माहौल था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। विक्की, जो व्यावहारिक था, उनका सामान उतारा। उसने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें एक स्केड्यूल फॉलो करना था। वे रात होने से पहले किले का पता लगाना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि सूरज ढलने के बाद आत्माएं ज्यादा एक्टिव होती हैं। वे किले का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। जैसे ही वे चले, आरेव ने उन्हें भानगढ़ की कहानी सुनाई। यह एक जादूगर द्वारा शापित था जो राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। गुस्से में आकर उसने किले को शाप दिया, यह कहते हुए कि कोई भी वहां कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, किले को अंधेरे में डुबो दिया। परछाई गहरी हो गई और तापमान काफी गिर गया। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी इंद्रियां सतर्क हो गई। वे मुख्य आंगन में दाखिल हुए। हवा भारी हो गई और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूटता था। दोस्त अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकते थे। वे बेचैनी से भर गए थे। विक्की ने सुझाव दिया कि वे मेन पाथ पर ही रहे। वह एक टॉर्च लाया था, जिसकी किरण अंधेरे से कटती हुई ढहती दीवारों और उगी हुई वनस्पतियों को दिखा रही थी। दोस्त टूटे हुए पत्थरों और मलबे पर ठोकर खाते रहे। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो रही थीं। अचानक रिया हांफने लगी। उसने एक दीवार की ओर इशारा किया। वहां मंद रोशनी में वे एक इंस्क्रिप्शन देख सकते थे। यह प्राचीन और अशुभ लग रहा था। आरेव ने उनके लिए इसका अनुवाद किया। यह एक चेतावनी थी। इसमें लिखा था, प्रवेश न करें, कहीं ऐसा न हो कि आप शापित लोगों में शामिल हो जाएं। आरेव घबराहट से हंसा। उसने इंस्क्रिप्शन को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में खोखली लग रही थी। रिया कांप गई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कोई उन्हें देख रहा था। विक्की चुप रहा। उसकी आंखें सावधानी से परछाइयों को देख रही थीं। उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन जारी रखा। हर कदम उन्हें किले के बीचों बीच ले जा रहा था। अंधेरा उन पर छाया हुआ लग रहा था, उनके डर को बढ़ा रहा था। जादूगर और राजकुमारी की कहानी उनके दिमाग में खेल रही थी, जो डर की भावना को बढ़ा रही थी। वे एक छोटे से मंदिर में पहुंचे। यह हनुमान बंदर भगवान को समर्पित था। मंदिर खंडहर में था, किले में बाकी सब चीजों की तरह, लेकिन अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी इसमें शांति की आभा थी। यह किले के बाकी हिस्से के भयानक माहौल के बिल्कुल विपरीत था। विक्की ने सुझाव दिया कि वे अपनी प्रार्थना करें। उसने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और इससे उन्हें कुछ अच्छी किस्मत भी मिल सकती है। दोस्त नीचे झुक गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उन लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की
जो किले की दीवारों के भीतर मारे गए थे। भाग 5 किले में प्रवेश। जैसे ही वे मंदिर से निकलने के लिए उठे, उन्होंने इसे सुना। एक धीमी आवाज, हंसी जैसी। ऐसा लग रहा था कि यह आंगन के दूर छोर से आ रही है। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज चली गई थी। आरिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन रिया और विक्की इतने निश्चिंत नहीं थे। उन दोनों ने इसे सुना था। हंसी की आवाज, एकदम साफ। यह ऐसा था जैसे कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन जल्दी खत्म करने का फैसला किया। वे जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इसे फिर से सुना। हंसी, इस बार यह तेज थी, करीब। ऐसा लग रहा था कि यह ठीक उनके पीछे से आ रही है। दोस्त घूम गए, उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आंगन खाली था, सिवाय परछाइयों के, और हंसी जो उनके चारों ओर गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। भाग 6 हंसी की आवाज। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। वे भागे। उन्हें परवाह नहीं थी कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस उस जगह से दूर जाना चाहते थे, हंसी से। जो भी उन्हें देख रहा था, उससे। वे लड़खड़ा गए और गिर पड़े, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे दौड़ते रहे, जब तक वे किले के दरवाजों से बाहर नहीं निकल गए। रात के रिलेटिव सेफ्टी में वे दौड़ना बंद नहीं करते थे, जब तक वे अपनी कार तक नहीं पहुंच जाते। वे अंदर ढेर हो गए, हांफते और सांस लेते हुए। आरिव ने चाबियों से लड़खड़ाया। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। आखिरकार इंजन जीवन में दहाड़ उठा। आरिव ने कार को रिवर्स किया। वह किले से दूर भाग गया, बिना पीछे देखे। वे अभी भी हंसी सुन सकते थे, उनके कानों में गूंज रही है, किले को बहुत पीछे छोड़ देने के बाद भी। भाग 7 कुछ हिलता है। वे रात भर गाड़ी चलाते रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। जो उन्होंने अनुभव किया था, उससे वे हिल गए थे। वे भानगढ़ किले में एडवेंचर की तलाश में गए थे। उन्हें कुछ और ही भयानक मिला था। रिया ने चुप्पी तोड़ी। उसने वह सवाल पूछा जो उन सभी को परेशान कर रहा था। वह हंसी क्या थी? आरिव ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं जानता था। विक्की, हमेशा की तरह व्यवहारी, ने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि यह शायद कुछ जानवर थे, या शायद हवा भी। लेकिन गहराई से वे सभी सच्चाई जानते थे। यह जानवर नहीं थे, यह हवा नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो उनका इंतजार कर रहा था। भानगढ़ किले के अंधेरे में वे कभी किले में वापस नहीं गए। वे खुद को ला नहीं सके। उस रात की याद, हंसी, डर, ये उनके साथ रहा, उनके सपनों को सता रहा है। उस अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता है जो दुबका हुआ था भानगढ़ किले के बीचों बीच। भाग 8 अपनी जान बचाकर भागना। दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे नहीं कर सके। डर बहुत ज्यादा था। उन्होंने रसातल में देखा था, और रसातल ने वापस देखा था। आरिव, जो कभी पार्टी की जान हुआ करता था, अलग थलग हो गया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने सपनों में हंसी सुन सकता था। रिया, जो हमेशा संवेदनशील थी, बुरे सपने देखती थी। उसने जादूगर और राजकुमारी की भूतिया आकृतियां देखी। उनकी आंखें उसकी आत्मा में जल रही थीं। विक्की, व्यावहारिक, भूलने की कोशिश की। उसने खुद को अपने काम में दफना लिया, लेकिन वह भी इस भावना से बच नहीं सका कि कुछ गड़बड़ है, कि दुनिया का संतुलन बिगड़ गया था। वे एडवेंचर की तलाश में भानगढ़ किले में गए थे। उन्हें कुछ और ही भयावह मिला था, कुछ ऐसा जो उन्हें सताएगा उनके बाकी दिनों के लिए। भाग 9 भूतिया किला। सालों बाद आरिव ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी। यह पर्यटकों के एक समूह के बारे में था। वे भानगढ़ किले में लापता हो गए थे। अधिकारियों ने उन्हें खोजा था, लेकिन वे कभी नहीं मिले। आरिव जानता था, वह जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था।
वे एक और अध्याय बन गए थे। भानगढ़ किले की काली कहानी में उसने लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करने के बारे में सोचा, उन्हें दूर रहने के लिए कहने के लिए। लेकिन इससे क्या फायदा? किले की लोगों पर पकड़ थी, यह उन्हें अपनी ओर खींचता था, एडवेंचर के अपने वादे के साथ। और फिर यह उन्हें पूरा निगल गया। आर्यव ने आह भरी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने दिमाग की आंखों से किला देख सकता था, वह हंसी सुन सकता था। सदियों से गूंज रही है भानगढ़ किला, भूतिया किला। यह उन्हें कभी जाने नहीं देगा।